इस समस्या को समाधान करने के लिए कोई आए चाहे नहीं आए, कोई नेता वहां पहुंचे चाहे नहीं पहुंचे, कोई पदाधिकारी वहां पहुंचे चाहे नहीं पहुंचे, वीरेंद्र मांझी सबसे पहले पहुंचता है। तो हाँ, हमने पैसा खर्चा किया है। आपको बता दें कि हमने अपना मकान का होल्डिंग टैक्स रसीद कटवाया, सरकार को हमने टैक्स दिया, इसके लिए पैसा खर्चा किया है। हम अभी जा करके एनआर कटवाएंगे। कह रहा वीरेंद्र जी, आपको पैदल चलने की आवश्यकता नहीं है, भर चुनाव आपको मोटरसाइकिल से नहीं चलना है, हम आपको स्कॉर्पियो दे रहे हैं, उसमें 10 आदमी के साथ चलिए, आप अकेले नहीं चलिए, ऐसे बोल रहा है। तो इसमें पैसा कहाँ? ये बोध गया ज्ञान की भूमि है और यहाँ सत्य और असत यहाँ की जनता जानती है, सब कुछ यहाँ के जनता ने ठाना। देखिए, अभी हमारी मौजूदगी है गया जिला के बोधगया में, और बोधगया में नगर परिषद का चुनाव है। आचार संहिता लगा हुआ है और बोधगया के नगर परिषद का चुनाव है, जिसके कारण जो है आचार संहिता लगा हुआ है। हमारे साथ जो व्यक्ति खड़ा है, किसी परिचय का मोहताज नहीं है, वीरेंद्र कुमार भारती हैं, जो एक पत्रकार भी हैं, समाज सेवी भी हैं। इन्होंने एक फैसला लिया है और कहीं ना कहीं इनके चैनल पर आप लोगों ने देखा भी होगा कि इन्होंने जो है कई पोस्ट डाले हैं कि हमारी पत्नी सुगंती देवी जो है नगर परिषद का चुनाव लड़ रही हैं, जिनका फोटो वगैरह जो है हाथ जोड़कर लगा हुआ है। तो कहीं ना कहीं आप लोग समझ चुके होंगे। विशेष हम जानने का प्रयास करेंगे, आखिर ऐसा क्यों आपने ठाना है कि बोधगया नगर परिषद जो है चुनाव लड़ रहे हैं। स्वागत होगा आपका। बहुत धन्यवाद वीरेंद्र सर, आप बहुत दूर से आकर के इसके लेकर के जानकारी ले रहे हैं और बिहार के जनता को बताना चाह रहे हैं कि वीरेंद्र कुमार भारती जी एक पत्रकार तो हैं से है ये हैं, और सामाजिक कार्यों में इनका अहम योगदान रहा है। ये हम नहीं, बोधगया के 53,000 जनता कह रही है। जी, एक पत्रकार हैं, और कैसे आपको लगा कि पत्नी को कैंडिडेट के रूप में उतारना चाहिए और बोधगया के नगर परिषद चुनाव लड़ना चाहिए? देखिए, आपको जानकारी के लिए बता दें कि हमारा हमेशा से सोच रहा है कि समाज के लिए काम किया जाए, समाज के उत्थान के लिए काम किया जाए। देश की आज़ादी के 78 साल बीत गया है, लेकिन वो आज़ादी गरीबों को अभी भी नहीं मिल पाया है जो मिलना चाहिए। हालांकि हमारे गया डिस्ट्रिक्ट में खास करके गरीब समाज के लोग लगातार सत्ता में रहे, लेकिन इनका उत्थान नहीं हुआ। हमारा छोटा सा प्रयास है कि हम छोटा सा प्रयास करेंगे और वहां से शुरुआत करेंगे कुछ अच्छा करने का, और हमारा यही सोच है कि बोधगया के जनता के लिए कुछ अच्छा करें और उनके लिए लड़ाई लड़ें, उनके हित में काम करें और उनकी समस्याओं का समाधान करें। इसलिए हमने बोधगया नगर परिषद से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। और आपको जानकारी के लिए बता दें कि ये बोधगया नगर परिषद का सिर्फ चुनाव नहीं है, ये बोधगया नगर परिषद के जो जनता है उनके लिए ये परीक्षा की घड़ी है। उनको तय करना है कि वो पैसा वालों के साथ जाएंगे कि वो गरीब के साथ जाएंगे। उनको तय करना है, उनको ये परीक्षा है बोधगया के जनता को। इसीलिए हम बोधगया के जनता से अपील करना चाहते हैं कि आप लोग से हाथ जोड़ के निवेदन है, एक बार हमारी पत्नी, मेरी पत्नी वीरेंद्र कुमार मांझी मेरा नाम है, मेरी पत्नी के नाम सुगंती देवी है, आप लोग एक बार हमको मौका दीजिए और आपके लिए हम कुछ अच्छा नहीं किया बोधगया में तो फिर 27 में चुनाव है, आप हमको बदल दीजिएगा। आखिर क्यों जो है बोधगया नगर परिषद की जनता आपको वोट करेंगे? बोधगया के जनता इसलिए हमको वोट करेंगे कि बोधगया के जनता के लिए चाहे 12 बज रहा हो रात, चाहे 2 बज रहा हो रात, चाहे 2 बज रहा हो दिन, चाहे सुबह हो, शाम हो, रात हो, दिन हो, धूप हो, बरसात हो, गर्मी हो, चाहे किसी भी समय उनकी समस्या को समाधान करने के लिए कोई आए चाहे नहीं आए, कोई नेता वहां पहुंचे चाहे नहीं पहुंचे, कोई पदाधिकारी वहां पहुंचे चाहे नहीं पहुंचे, वीरेंद्र मांझी सबसे पहले पहुंचता है। चाहे आप बकरौर में आग लगी कांड देख लीजिए, चाहे आप गोली कांड देख लीजिए, चाहे हरिहरपुर में जमीन कांड देख लीजिए, चाहे मस्तीपुर में जातीय कांड देख लीजिए, इन सभी जगह जाकर के पूछ लीजिए कि वीरेंद्र मांझी आपके लिए खड़ा रहा कि नहीं रहा। तो बोधगया को जनता को इस बार परीक्षा है, उनको तय करना है कि किन के साथ जाना है। अमीरों के साथ जाना है कि जो सोना के चम्मच लेकर के आ गया है अचानक, उनके साथ जाना। कितना रुपया जो है खर्चा कर रहे हैं नगर परिषद चुनाव में? नहीं नहीं नहीं, रुपया के तो यहाँ बातें नहीं है। कितना लाख रुपया बोल रहे हैं?
नहीं नहीं। क्योंकि बिना पैसा के वोट नहीं जीते गए। आजकल की जनता जो है, हम समझ रहे हैं, आपका कहना है कि आजकल की जनता पैसा पर बिक जाती है। बिल्कुल ये ऐसा हम नहीं मानते हैं। बोध गया के जनता पैसा पर बिकने वाला जनता नहीं है। बोध गया के जनता स्वाभिमानी जनता है। बोध गया के जनता ईमानदार जनता है। और बोध गया के जनता हमेशा गरीबों के साथ रहा है, ना कि अमीरों के साथ रहा है। बोध गया के जनता हमेशा सत्य के साथ रहा है, ना कि झूठ बोलने वालों, फरेब करने वालों और ढोंग रचाने वालों के साथ रहा है। बोध गया के जनता ईमानदार है और बोध गया के जनता पैसा पर नहीं बिकता है। और एक बात और, आप बोले ना कि कितना पैसा खर्चा कर रहे हैं, तो हाँ, हमने पैसा खर्चा किया है। आपको बता दे कि हमने अपना मकान का होल्डिंग टैक्स रसीद कटवाया, सरकार को हमने टैक्स दिया, इसके लिए पैसा खर्चा किया है। हम अभी जा करके एनआर कटवाएंगे, उसके लिए जो सरकारी शुल्क है वहां हमने पैसा दिया है, सरकार के बढ़ाने के काम किया है, सरकार के खाता में पैसा डालने के काम किया है, ना कि बोध गया के जनता हमसे पैसा मांगा है। और बोध गया के जनता ने क्या कह रहा है फोन करके कि वीरेंद्र जी, आप सुन रहे हैं कि चुनाव लड़ रहे हैं, फेसबुक पर आपको देख रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं, आपको पत्नी के फोटो देख रहे हैं, सुगंधी देवी नाम है, क्या मसला है, चुनाव लड़ रहे हैं? तो हमने कहा हाँ, चुनाव लड़ रहे हैं। तो वीरेंद्र जी, आपको चिंता नहीं करना है, मेरे तरफ से जितना भी 33 नगर परिषद का जो वार्ड है उसमें मेरे तरफ से बैनर और पोस्टर आपके लिए लगाए। 33 वार्ड में एक व्यक्ति फोन करके कहा, बोल रहा है वीरेंद्र जी, नामांकन वाले दिन मुर्गा और भात मेरे तरफ से। अरे वाह। एक व्यक्ति बोल रहा है कि लास्ट वाला दिन एक रैली करना है आपको, और वो रैली ऐसा करना है कि पूरा बोध गया के जनता कहे कि वीरेंद्र मान जी ने रैली किया है और उसका पूरा खर्चा हम उठाएंगे। ऐसा लोग अपने से प्रपोजल दे रहे हैं कि हमारा प्रपोजल को एक्सेप्ट कीजिए, हमारे तरफ से भी कुछ सहयोग ले लीजिए। ऐसा हमने समाज के लिए किया है और समाज हमको हाथों हाथ पे उठाए हुए। कोई कह रहा वीरेंद्र जी, आपको पैदल चलने की आवश्यकता नहीं है, भर चुनाव आपको मोटरसाइकिल से नहीं चलना है, हम आपको स्कॉर्पियो दे रहे हैं, उसमें 10 आदमी के साथ चलिए, आप अकेले नहीं चलिए, ऐसे बोल रहा है। तो इसमें पैसा कहाँ? बड़े बड़े दिग्गज नेता जो है अपने कैंडिडेट उतार रहे हैं, उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार है और वो चुनाव लड़ भी सकते हैं और उनको लड़ना भी चाहिए, किसी प्रकार का कोई रोक नहीं है। लेकिन बोध गया के जनता गरीब के साथ, सत्य के साथ रहेगा, ना कि सोना के चम्मच लेकर के आया है उसके साथ रहेगा। मतलब आपके साथ देंगे जनता 33 वार्ड के जनता कह रही है। अभी मेरा पे फोन पर देख लीजिए, 33 वार्ड से लोग पैसा डोनेशन कर रहा है हमको चुनाव लड़ने के लिए, मेरा पे फोन पर। अच्छा। अब जनता के कहेंगे तो आपको रिसीविंग दिखा देंगे, समझे ना। 33 वार्ड से लोग पैसा भेज रहा है। वीरेंद्र जी, मेरे तरफ से ले लीजिए 1000, वीरेंद्र जी मेरे तरफ से ले लीजिए 5000, वीरेंद्र जी मेरे तरफ से गाड़ी, वीरेंद्र जी मेरे तरफ से बैनर, वीरेंद्र जी मेरे तरफ से खाना। तो लोग हमको देते हैं। यही तो बोध गया के जनता में खूबी है कि गरीबों को पैसा दे करके, मदद दे करके, तन मन दे करके गरीबों को उठाने का काम किया है। ये बोध गया के जनता है। ये ज्ञान की भूमि इसीलिए तो कहा गया है, ये बोध गया ज्ञान की भूमि है और यहाँ सत्य और असत यहाँ की जनता जानती है, सब कुछ यहाँ के जनता ने ठाना है। चलिए, आखिरी सवाल, 53,000 वोटर हैं आपके बोध गया नगर परिषद में। हाँ। उन वोटरों को क्या मैसेज करना चाहेंगे आप? हम बोध गया के जनता से अपील करना चाहते हैं हाथ जोड़ करके कि जिस प्रकार से आपके लिए धूप हो, बरसात हो, आषाढ़ हो, गर्मी हो, ठंडा हो, आपके लिए हमने लड़ाई लड़ा है, चाहे 12 बजे दिन हो, चाहे 12 बजे रात हो, चाहे वो सुबह हो या शाम हो, आपके लिए हमने लड़ाई लड़ा है और सोशल मीडिया के माध्यम से आपके तक हमारा किए हुए कार्य भी पहुंचता होगा, आप देखे होंगे। तो उन्हीं कार्यों के लिए हम कहते हैं कि अगर हमारी हाथ को मजबूत कीजिएगा तो ये हमारा जीत नहीं, ये आपका जीत है। ये बोध गया नगर परिषद के 53,000 जनता का जीत होगा, ये बोध गया नगर परिषद के गरीबों का जीत होगा, ये बोध गया नगर परिषद के शोषितों, वंचितों, जो झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं, उनका जीत होगा। इसलिए हम अपील करके कहना चाहते हैं कि एक बार मौका दीजिए और आपके लिए अगर हम काम नहीं किया तो 27 में फिर चुनाव है, आप हमको बदल देना। कितने तारीख को, कितने डेट को जो है नॉमिनेशन? देखिए, हमारा नामांकन 4 तारीख के है,
इसका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हम करेंगे, जी। आप लोग के बीच में बताएंगे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों को बताएंगे कि हमारा नामांकन 4 तारीख के है और 4 तारीख को हम नामांकन कराने जा रहे हैं। आप लोग से अपील है कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कीजिए। अगर हम आए तो आपके लिए विकास के गंगा बहा देंगे। चलिए, तो बाकी वीरेंद्र कुमार माझी जी हैं जो अपने पत्नी को कैंडिडेट के रूप में उतारे हैं, जिनका नाम सुगंती देवी है। इन्होंने अपने फेसबुक पेज पे पोस्ट भी किए हैं कई सारे फोटो, जैसा कि हमने पहले भी बताया कि फेसबुक पेज पे जो है कई सारे फोटो वीडियो जो है चल रहे होंगे और वीडियो के माध्यम से भी आपको दिख रहा होगा कि अपनी पत्नी को कैंडिडेट के रूप में उतारे हैं और विकास की गंगा बहाने की बात कर रहे हैं। बाकी वीरेंद्र कुमार भारती जी का विचार व्यवहार कहीं ना कहीं आप लोग जानते होंगे।